प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को दिसंबर का ये जो क्रिसमस का महीना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और क्रिसमस की अग्रिम बधाई यानी एडवांस में बधाई। और बहनों भाइयों, जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि मैं और आप इस महीने में क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म अब से 2000 वर्ष पहले हुआ, और खुदावन ने मेरे और आपके ऊपर यह अनुग्रह किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि मैं और आप बचाए जा सके। उसी यीशु मसीह के जन्म दिवस को हम लोग क्रिसमस पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस समय हम लोग अपने अपने घरों में बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं, तमाम सजावटें हो रही हैं। यहाँ तक कि विदेशों में तो 1 दिसंबर से ही तमाम रैलियां, तमाम जुलूस और तमाम अन्य तरीके की खुशहाली मनाई जाने लगती है। और लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि उनको पता है कि जो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आया था, वही प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम कितने उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये खुशियाँ उनके घर में जो हैं, जो उनके बच्चे देखते हैं, जब इस चीज़ को बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रिसमस का उत्सव जो है हमेशा से चला आ रहा है और इसको आज हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जब हम लोग क्रिसमस मनाने जाते हैं, और जैसा कि अभी 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस के त्यौहार को मनाएंगे, तो क्या मैं और आप ये जानते हैं कि क्रिसमस की तैयारी मुझे और आपको कैसे करनी है? सांसारिक रूप में हमें और आपको ये दिखता है कि हमें कपड़े बना लिए, लोगों ने केक बना लिए, लोगों ने और दूसरों से मिलने जुलने का इंतज़ाम कर लिया, तमाम तरह की शॉपिंग कर ली, तमाम तरह की सजावट कर ली। लेकिन बहनों भाइयों, क्रिसमस का ये पर्व मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको एक आत्मिक तैयारी भी करनी है, और वो है क्रिसमस की असली तैयारी। तो आइए इस बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो अब से 2000 वर्ष पहले आया है, लेकिन यीशु मसीह के भी पैदा होने से सैकड़ों साल पहले यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां की गई। और इसको हम लोग पुराने नियम में यानी बाइबल में, पवित्र शास्त्र में देखते हैं। और आइए उन भविष्यवाणियों को हम लोग एक बार सरसरी नज़र से देखेंगे। और हम लोग देखेंगे मीका की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत में ऐसे लिखा हुआ है, हे बैतलहम एफ्राता, ये तू ऐसा छोटा है कि हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। बहनों भाइयों, मीका नबी प्रभु यीशु मसीह से बहुत पहले हुए, और उन्होंने ये भविष्यवाणी करी बैतलहम शहर के बारे में। और बैतलहम शहर, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत छोटा शहर, बैतलहम एक बहुत छोटी जगह। और जैसे कि मैं और आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहर हैं आज हमारे देश में भी, बड़े बड़े शहर हैं विदेशों में भी। बैतलहम एक इतना छोटा शहर था कि उसकी गिनती यानी किसी भी प्रमुख शहरों में नहीं होती थी। और उस समय के राजा हेरोदेस ने वहाँ की जनगणना करने के लिए सभी लोगों को, सभी यहूदियों को बैतलहम में इकट्ठा किया। और हम लोग देखते हैं कि जब मरियम और यूसुफ को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो एक व्यक्ति ने तरस खाकर उनको अपनी गौशाला में रहने के लिए जगह दे दी, और वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो मीका नबी की ये भविष्यवाणी एकदम सार्थक हो गई कि हे बैतलहम एफ्राता, तू इतना छोटा है कि हजारों में गिना नहीं जाता है, तेरी कहीं गिनती नहीं है, कोई तुझे पूछता नहीं है, लेकिन तुझमें से एक अधिपति निकलेगा। और आज की तारीख में जब ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है, बैतलहम को सारी दुनिया जानती है, क्योंकि बैतलहम में मेरा और आपका मुक्तिदाता पैदा हुआ। उसी क्रिसमस के पर्व को हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह के जन्म से और पहले यशायाह नबी ने एक भविष्यवाणी की थी, जब यहूदी लोग अपने मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे और चाहते थे कि कौन आएगा, हमको बचाएगा। और यशायाह नबी भी यीशु मसीह से 700 वर्ष से अधिक पहले हुआ है। और इजरायली लोग जानते थे कि परमेश्वर मुझे और आपको तमाम तरह के चिन्ह दिखाता है। तब उनके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि जो हमारा मसीहा आएगा वो कैसा होगा। तब यशायाह नबी ने अपने 7वें अध्याय की 14वीं आयत में ये भविष्यवाणी की थी, इस प्रकार प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ। और हम लोग देखते हैं कि वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म के साथ में पूरी हुई, और आज परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। अभी इन सभी भविष्यवाणियों को मैं एक साथ एक सार में करके आपके सम्मुख रखूंगा,
और मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस का क्या महत्व है मेरे और आपके जीवन में, और क्रिसमस के पर्व की तैयारी के लिए हम लोग क्या करते हैं। यही नहीं, अन्य नबियों ने भी, जब पुराने नियम को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो अन्य नबियों ने भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां की है। और एक भविष्यवाणी हम लोग और देखेंगे, जकरिया की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत है, और यहाँ से लिखा हुआ, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। तेरे बीच में आकर निवास करूंगा, ये परमेश्वर ने जकरिया नबी के मुख से कहलाया। और हम लोग जानते हैं कि ये भविष्यवाणी जो थी जब पूरी हुई कि मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा, आप उस समय के पवित्र शास्त्र के वचन को देखिए, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन वाटिका में रखा था, और अदन वाटिका में जब परमेश्वर ने रखा, और उस समय क्या बोलते हैं, जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने सजा के रूप में उनको वहाँ से निकाल दिया, और निकालने के साथ साथ स्त्री को दंड दिया कि जब तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी तो तुझे पीड़ा होगी। आदम को उस वाटिका से हवा के साथ में निकाल दे, ये दंड उनको मिला। और आदम से कहा कि तू अपने खून पसीने से कमाई हुई रोटी को खाया करेगा। और सर्प को उन्होंने दंड दिया कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी यहोवा परमेश्वर ने वहीं पे कर दी थी। और हम लोग देखते हैं कि जकरिया ने भी इसीलिए कहा था, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। इस भविष्यवाणी को हम लोग इस रूप में देखते हैं कि लोग देखते हैं कि आज सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाया जा रहा है, और सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं कि जब 25 दिसंबर को हम क्रिसमस का पर्व मनाएंगे तो हर्षोल्लास हमारा और दुगना हो जाएगा। और ऊंचे स्वर से गाने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जैसे वो फरिश्ते जिस तरह गडेरिए जब मैदानों में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, और फरिश्ते ऊंचे स्वर में परमेश्वर की महिमा गा रहे थे, जैसा कि हम लोग गीत भी गाते हैं कि गडेरियों ने देखा उजियाला आधी रात, और देखा उन्होंने किस तरीके से फरिश्ते गा रहे हैं, और उनको पता हुआ कि हमारा मुक्तिदाता पैदा हो गया। और तब ये भविष्यवाणी सिद्ध हो गई, साबित हो गई कि परमेश्वर मेरे और आपके बीच में निवास करेगा। है ना भाई, हम देखते हैं कि यशाया नबी की भविष्यवाणी, मीका नबी की भविष्यवाणी बैतलहम के बारे में, और यशाया की और जकरिया नबी की और अन्य नबियों की भविष्यवाणियों में हमें एक समानता मिलती है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे एक वायदा किया था कि मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेजूंगा। मैंने भाई, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर को अपने पुत्र को इस संसार में भेजने की जरूरत क्या पड़ी, और क्या अन्य भविष्यवाणियां भी हैं जो ये बताती हैं कि परमेश्वर के पुत्र को आना था। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम ऐसी छिपी हुई भविष्यवाणियां हैं जिनको बाइबिल में अगर हम ढूंढते हैं और बाइबिल में हम जब पाते हैं तो हम जान लेते हैं कि परमेश्वर हमेशा से चाहते थे कि मनुष्य जो उसकी सबसे सुंदर कृति है वो कभी भी नष्ट ना हो, उसकी आत्मा नष्ट ना हो, वो पाप में ना पड़े। और परमेश्वर ने मुझे और आपको भेड़ के रूप में प्रदर्शित किया है, और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने के लिए जब एक भविष्यवाणी उन्होंने यहेजकेल नबी की पुस्तक हम लोग देखें 34वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, और लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुध लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। यानी मैं और आप जो परमेश्वर की भेड़े हैं, परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेता है, और मुझे और आपको क्या करता है, ढूंढ लेता है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए एक चरवाहा चाहिए, और जब एक चरवाहा चाहिए तो उन्होंने यीशु मसीह के रूप में अब से 2000 साल पहले एक मुक्तिदाता मेरे और आपके बीच में भेजा। और इस भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि बाइबिल में निकला हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि हे बैतलहम एफ्राता, तो किसी दृष्टि से छोटा नहीं है, और तुझमें से एक पुरुष निकलेगा जो प्रभुता करेगा सारे संसार पे। और हम लोग ये भी देखते हैं कि उसका निकलना आदिकाल से होता है। आदिकाल से कैसे? उत्पत्ति की पुस्तक का जब एकदम शुरुआती अध्याय आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, और वहाँ गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर मंडराता था, लेकिन वहाँ पर अंधेरा था। जब परमेश्वर ने अपने मुख से वचन बोला, और जब अपने परमेश्वर से वचन बोला कि उजियाला हो, तो उसी समय उजियाला हो गया। और इसी वचन को जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, उसके पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और जब यूहन्ना की पुस्तक में उसी अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और वचन देहधारी हुआ। यानी यहोवा परमेश्वर के मुख से यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी। नबियों से भी पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था
कि ये संसार एक दिन पाप में डूब जाएगा और तब मुझे उस संसार को पाप से बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजना पड़ेगा। और वही परिणाम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके पास में भेजा गया। बहनों भाई, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जब हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं लूका की पुस्तक का पहला अध्याय और 26वीं आयत से जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए चुना। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और परमेश्वर की इकलौती संतान है, उसका जन्म किसी राजमहल में भी हो सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसको दीनता पूर्वक एक गौशाला में उसका जन्म कराया, क्योंकि ताकि हमने और आपको ये संदेश मिल सके कि मेरा प्रभु दीन है और हम भी दीन बन सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास में आया और उसने उसको प्रणाम किया और मरियम ने जब उसके प्रणाम को स्वीकार किया, उसने कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पाप से छुड़ाएगा। तब ये यहेजकेल की पुस्तक के 34वें अध्याय में लिखी हुई भविष्यवाणी साबित हो जाती है कि वह अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लेगा और उन्हें ढूंढ लेगा। और मैं और आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आके सबको ढूंढ लिया। यही नतीजा है कि आज 2000 वर्ष हो गया है और आज की तारीख में भी मैं और आप उसके ढूंढे हुए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बाइबल का कोई भी वचन, जैसा कि लूका की पुस्तक का जब पहला अध्याय की 37वीं आयत देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ कि परमेश्वर का कहा हुआ कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता, यानी वो अपना प्रभाव डालेगा, अपना असर डालेगा और वो भविष्यवाणी पूरी होगी। ये तो हम लोग भविष्यवाणी की बात करते हैं, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी पूरी हुई। और जब मरियम को फरिश्ते ने दर्शन दिया और उसने कहा था, मरियम ने और उसके बीच में बातचीत हुई, वो लंबा विषय है, लेकिन आप उसको जब पढ़ेंगे लूका की पुस्तक पहले अध्याय को और 26वें आयत, तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे कैसे फरिश्ते और मरियम के बीच में क्या बातचीत हुई। और उसने कहा, देखिए कि मैंने तो आज तक किसी पुरुष का मुख देखा नहीं है, लेकिन और मरियम और फरिश्ते की बातचीत पर जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि मरियम ने उससे कहा, लेकिन मैं तो किसी ऐसे पुरुष को जानती नहीं, तब यह कैसे संभव है। तब फरिश्ते ने उसको बताया है कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर साया करेगी और जो तुझसे बालक उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और तब हम लोग देखते हैं कि मरियम ने उसके उस आशीर्वाद को और उसके प्रणाम को स्वीकार किया, कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। और हम लोग देखते हैं उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज जब हम क्रिसमस की तैयारियों की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे वीडियो का शीर्षक भी वही है कि क्रिसमस की तैयारी और परमेश्वर की आशीष। तो हम लोग इस बात को गौर करते हैं कि क्रिसमस की तैयारी तो उसी समय से शुरू हो गई थी जब फरिश्ते ने मरियम को दर्शन देके कहा था कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्रिसमस की तैयारी क्या है। बहनों भाइयों, क्रिसमस की तैयारी वो है जैसे कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लगते हैं, चाहे आप 1 साल पहले से मान रहे हो, चाहे 2 साल पहले से मान रहे हो, चाहे जन्म से आपके माता पिता ने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, चाहे आप अब से 5 साल पूर्व से मान रहे हो, लेकिन मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी समय आपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन, जो अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है, उस आगमन की तैयारी करना शुरू करती है। यानी एक प्रकार से आपने एक और क्रिसमस की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी आपकी निरंतर लगातार चल रही है। मरियम ने किस दिन से तैयारी शुरू करी? जब परमेश्वर का अनुग्रह उस स्वर्गदूत के द्वारा उस तक पहुंचा। हम लोग देखते हैं कि मरियम को कितनी पीड़ा उठानी पड़ी होगी 9 महीने तक, कितनी लंबी यात्रा गर्भावस्था में उसको करनी पड़ी। और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह के पैदा होने के बाद भी हेरोदेस राजा ने सारे बालकों को मरवाने का प्लान बना लिया और मरियम और यूसुफ को वहां से निकलकर भागना पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह में जुड़ते हैं, जैसे मरियम ने उस क्रिसमस की तैयारी को शुरू किया, क्रिसमस माने प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ऐसे जब आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां आपके जीवन में आती हैं। हो सकता है आपके ऊपर बड़ा आर्थिक संकट आ जाता हो सकता है आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की मुकदमेबाजी या किसी प्रकार का अन्य संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आ गए थे, शैतान ने उनकी भी परीक्षा ली थी और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करे
और यहोवा परमेश्वर के पीछे जाए और अपनी आत्मा को बचा सके। तो बहनों भाइयों, ये जो क्रिसमस का महीना, ये एक इस प्रकार की तैयारी का महीना भी तमाम कष्टों को उठाते हुए, जिस तरीके से मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और परमेश्वर के उस अनुग्रह को स्वीकार कर लिया और उसके फलस्वरूप प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, मैं और आप भी परमेश्वर के लिए आत्मिक रूप से तैयारी करें। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन का जो शुभ अवसर और जो त्यौहार का समय हमें और आपको मिल रहा है परमेश्वर की ओर से कि हम जिंदा हैं। यदि हम मर गए होते तो हम इस क्रिसमस को शायद नहीं देख पाते। तो ये तैयारी हमारी आपकी चले, एक आत्मिक तैयारी होनी चाहिए कि प्रभु चाहे कितना भी संकट आए, जब मैंने एक बार आपको अपना लिया है तो यही मेरा क्रिसमस है कि मैं आपको फॉलो करूंगा और आपके जन्मदिन के उत्सव को आपके उस आगमन के रूप में भी देखूंगा जो आपका दूसरा आगमन होगा, और परमेश्वर मुझे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं जाता हूं और तुमको ले जाऊंगा अपने साथ, ताकि मैं जहां पर रहूं वहां पर तुम भी रहो। तो ये क्रिसमस क्या है? मेरे और आपकी एक आत्मिक तैयारी का अवसर है। बहुत खुशी की बात है कि संसार में हम लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, हम लोग नए नए वस्त्र बना रहे हैं, तमाम तरह के पकवान और तमाम तरह की अन्य तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आत्मिक रूप से भी अपनी तैयारी करें कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे हृदय में आ, प्रभु यीशु मसीह तेरा जन्म हमारे हृदय में आ, और प्रभु यीशु मसीह अब तेरा जन्म हमारे हृदय में हो जाए तो हम तुझको कभी छोड़े नहीं। क्रिसमस की असली तैयारी यही है। जब मरियम ने इतने दुखों को उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने शारीरिक रूप में हमारे सामने दिया, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी तमाम शारीरिक कष्टों को उठाते हुए, तमाम आर्थिक कष्टों को उठाते हुए, तमाम चीज़ों को उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ें और उनके जन्म के उत्सव को पूरे धूमधाम के साथ मनाएं और संसार को ये बताएं कि देखो हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। और ये क्रिसमस आपको बहुत ज़्यादा आशीष देगा और तमाम तरह के आपके कष्ट, जब मरियम को यीशु मसीह मिल गए तो मरियम के सारे कष्ट दूर हो गए, तमाम आपके कष्ट इस क्रिसमस के द्वारा दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रिसमस की तैयारी आत्मिक रूप से भी करें। ये वचन आपको और आपके परिवार को बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह की।